जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है बौद्ध धर्म। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म पे क्लास की थी। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उनका क्या जीवन यात्रा रही, कैसे कैसे वो सिद्धार्थ से एक नॉर्मल इंसान से वो बुद्ध कहलाए और उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, क्या मान्यताएं थी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित समितियां हुई थी। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनको देखेंगे। तो हम लोग ये दो क्लासों में क्लास बौद्ध धर्म से संबंधित कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों, क्या रीजन रहे, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो वैदिक धर्म का लास्ट पीरियड उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल पीरियड में जो कालखंड था उसमें तरह तरह के जो अनावश्यक खर्चे रहते थे धर्म के मामले में, पाखंड और जितनी खर्चे वाली चीजें थी वो धर्म का रूप एक रीति रिवाज के रूप में लोगों पे थोपी जाती थी। वो वैदिक धर्म जो था ना वो बहुत ज्यादा खर्चीला भी होता जा रहा था और उसमें काफी पाबंदियां थी। इसके विपरीत जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया, यहाँ पे सभी लोगों को शरण दिया गया और कम खर्चीला भी था। वहाँ अगर वैदिक धर्म को देखा जाए तो वैदिक धर्म का भी कर्मकांड और खर्चीला हो गया था। हालांकि जो ऋग वैदिक पीरियड था वहाँ का जो धर्म था वो काफी ठीक ठाक था, कम खर्चीला था, कर्मकांड कम थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल पीरियड में जो धार्मिक कर्मकांड थे वो बढ़ गए थे, तो काफी खर्चीला हो गया था वैदिक धर्म। इसी के विपरीत जो उद्भव हुआ वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माने जाते हैं वो है, अगर सिद्धार्थ तो एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध की यात्रा कैसे की इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध के कई नाम थे, जैसे कि उनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। आगे चल के जैसे उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनको अलग अलग नाम दिए गए, लोगों द्वारा नाम दिए गए, उनके क्रियाकल्पों के आधार पर दिए गए। तो नाम से क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी उनके बचपन का नाम या मूलभूत नाम जो था उससे पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के नामों की कि गौतम बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता था, तो गौतम बुद्ध का जो पहला नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम जो मूलभूत था वो सिद्धार्थ था। इसके बाद फिर इनका दूसरा नाम है बुद्ध, इसके बाद गौतम बुद्ध कहलाते थे। तो पहला हो गया सिद्धार्थ, इनका सबसे बचपन का नाम था, मूलभूत जो नाम था गौतम बुद्ध का वो सिद्धार्थ था। उसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो शाक्य मुनि जो नाम है ये गौतम बुद्ध का ही नाम था। इसके बाद गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई गौतम बुद्ध के नामों को लेके। पहला नाम है इनका सिद्धार्थ, दूसरा बुद्ध और तीसरा कहे जाते थे गौतम बुद्ध। फिर ये शाक्य मुनि भी बुद्ध को ही कहा जाता था और तथागत जो कहा जाता था वो भी गौतम बुद्ध को कहा जाता था। इसके बाद गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से तो जाना ही जाता था। अब ये हो गई इनके नाम की चर्चा। अब बात कर लेते हैं जन्म की, कि जो सिद्धार्थ थे ये सिद्धार्थ मूलभूत नाम था। आगे चल के जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तब ये गौतम बुद्ध कहलाए थे। तो सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था। तो बात करें जन्म की, तो जन्म इनका जो हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो ये कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये जो कपिलवस्तु है ये पूछा जाता है उतने समय पे किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो जो कपिलवस्तु है ये कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और लुम्बिनी का जो आधुनिक नाम है वो रोमन देई मिलता है। तो रोमन देई
नाम है। लुम्बिनी का ही जो आधुनिक नाम है वो रुमनदेही कहलाता है। ये रुमनदेही पड़ता कहाँ है, तो ये नेपाल में पड़ता है। तो इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो 563 बीसी में कपिलवस्तु के जो कपिलवस्तु है कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और लुम्बिनी या फिर रोमनदेही में सकता है वो आम्रकुंज में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला कपिलवस्तु के लुम्बिनी या फिर रोमनदेही के आम्रकुंज में हुआ था, कि आम की बाग थी उसमें हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगर गौतम बुद्ध की माता की बात करें कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था वो महामाया था। महामाया जो थी ये रामग्राम की कोली कन्या थी। माता कहाँ की थी, तो ये महामाया इनकी माता का नाम है और रामग्राम की कोली कन्या थी। कहा जाता है कि जो ये रामग्राम की कोली कन्या थी इनसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था या फिर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ये महामाया जो है ना इनकी मृत हो जाती है। तो इनकी मृत हो जाने के बाद तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, मौसी को ही पालन माता के नाम से जाना गया। तो 7 दिन के बाद जब गौतम बुद्ध की माता की मतलब महामाया की मृत हो गई तो इनका लालन पालन जो था पालन पोषण इनकी मौसी जो थी गौतमी प्रजापति ने किया था। तो अगर पूछा जाए माता, तो माता हो जाएंगी गौतम बुद्ध की महामाया। लेकिन पालन माता पूछा जाए तो पालन माता जो थी गौतम बुद्ध की वो गौतमी प्रजापति थी, क्योंकि इनकी जो जन्म वाली माता थी महामाया, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत हो गई थी। मृत होने के बाद बुद्ध का जो पालन पोषण पूरा की थी वो की थी गौतमी प्रजापति की थी। और ये महामाया किस ग्राम की थी, तो ये राम ग्राम की कोली कन्या थी। और उनके पिता का राज्य क्या था हम लोग देखेंगे आगे कि कपिलवस्तु था। अगर बात करें, ये माताओं की बात हो गई, दूसरा करते हैं इनके पिता की बात कि सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था। तो सिद्धार्थ के जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो नाम था ये इनके पिता का नाम था। जो बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, ये कपिलवस्तु के 7 वंश के क्षेत्रीय वंश से संबंध रखते थे। जो इनके शुद्धोधन पिता थे ये कपिलवस्तु के साम्राज्य के राजा थे, शाक राजवंश से संबंध रखते थे। कौन थे? शुद्धोधन कपिलवस्तु के 7 वंश के राजा थे और ये क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। और गौतम बुद्ध का जो क्षेत्र कुल पूछा जाता वो गौतम गोत्र था इनका, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा था। बाकी ये क्षेत्रीय कुल से संबंध रखते थे गौतम बुद्ध। अगर इनके पत्नी की बात करें कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो बुद्ध की जो पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। क्या नाम था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा नाम था। और इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। ये हो गई इनकी परिवार की बात कि इनके जो है ना माता कौन थी, तो महामाया थी, पालन माता गौतमी प्रजापति थी और पिता शुद्धोधन थे जो कपिलवस्तु के राजा थे, वो शाक राजवंश से संबंध रखते थे और क्षेत्रीय कुल के थे। अगर पत्नी की बात करा जाए तो पत्नी इनकी यशोधरा थी और पुत्र जो थी वो राहुल थे। कहा जाता है कि जब ये महामाया गर्भवती थी तो उतनी टाइम पे जो है ना एक ऋषि थे कौंडिन्य, उन्होंने भविष्यवाणी किया था गौतम बुद्ध की कि इनके जन्म के अवसर पे कि ये बालक या तो बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो साम्राज्य के अगले साम्राज्य के जो निर्माता या फिर उनके राज्यरोहण का उत्तराधिकारी माना जा रहा था वो गौतम बुद्ध भी थे। लेकिन इनके पिता शुद्धोधन को इस बात की चिंता थी भविष्यवाणी से कि भविष्यवाणी में बताया गया था ये बहुत बड़े सन्यासी भी बन सकते हैं। तो उनको ये चिंता सता रही थी कि हमारा बेटा कहीं सन्यासी अगर बन जाएगा तो इतना राजपाट कौन चलाएगा, साम्राज्य हमारा कौन देखेगा। तो इस चिंता से इन्होंने गौतम बुद्ध की शादी जो है ना वो 16 वर्ष की अवस्था में ही किससे कर दिया था, तो यशोधरा से कर दिया था। यशोधरा से कर देने के कारण इनके जो है ना अल्पायु में इनकी शादी हो गई। फिर इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है राहुल। राहुल का जो अर्थ निकाला जाता है वो शोक से निकाला जाता है। तो ये जो भविष्यवाणी किए थे जो ऋषि कौंडिन्य थे
उनकी भविष्यवाणी के डर से जो है ना, उनके पिता सुद्धोधन साम्राज्य के अंदर हर एक भोग विलासता और सुख सुविधा पूर्ण हर एक सुविधा देते, ताकि हमारा जो बेटा है ना वो सिद्धार्थ, वो कभी सन्यास के प्रति ना जाए उसका आकर्षण। तो ये सब उनकी चाल थी इनके पिता सुद्धोधन की। लेकिन एक रात ऐसी हुई कि अचानक से बेचैनी हुई इनको अपने साम्राज्य, अपने महल में घूमते हुए। तो उनके दिमाग में अचानक से आया, उनको हमेशा चीजें जानने की बाहर की जरूरत रहती थी। तो इनके जो गौतम बुद्ध थे, इनके सराथी थे चन्ना। उस सराथी चन्ना के साथ ये अचानक से अपने महल से बाहर निकल लिए, क्योंकि बस वास्तविक स्थिति जानने के लिए, क्योंकि महल के अंदर तो हर प्रकार की सुख सुविधा हर एक चीज थी, लेकिन वो उनकी हमेशा उनको जानने की इच्छा रहती थी। और भविष्यवाणी तो हो ही चुकी थी, ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो राजा बनने वाले कोई उनके अंदर गुण नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनको राजमहल की कोई चीजें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि इनके पिता सुद्धोधन ने बहुत कोशिश किया कि पहले कि हमारा बेटा सन्यासी ना बन पाए। तो भविष्यवाणी किसने किया था? तो भविष्यवाणी की बात करें, पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के जन्म अवसर पर भविष्यवाणी किसने किया था, किसने कहा था कि गौतम बुद्ध जो है ना, या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या फिर सम्राट निर्माता बनेंगे। तो ये है ऋषि कालदेव। ऋषि कालदेव कह सकते हैं या फिर कौटिल्य कह सकते हैं। तो ऋषि कालदेव या फिर कौटिल्य ने गौतम बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी किया था कि आगे या तो सन्यासी बनेंगे या तो ये साम्राज्य के राजा बनेंगे। इसके बाद इनके सराथे की जो बात किए थे हम, वो थे चन्ना। गौतम बुद्ध के सराथी कौन थे? उनका नाम है चन्ना। और गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था, सबसे प्रिय घोड़ा, जिस घोड़े से वो महल छोड़ के चन्ना के साथ आगे बढ़े थे, तो उस घोड़े का नाम था कंथा, जो इनका प्रिय घोड़ा था। तो इनके सराथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथा। ये सराथी चन्ना घोड़े पे, रथ पे सवार होके ये एक रात अचानक से अपने महल से बाहर निकल लिए। तो इस घटना को कहते हैं ग्रह त्याग। ग्रह त्याग जो करते हैं, जो महल से बाहर निकलते हैं गौतम बुद्ध, वो निकलते हैं, इससे उसी घटना को कहा जाता है ग्रह त्याग। और ग्रह त्याग कब करते हैं? तो इसी को ग्रह त्याग को ही महाविनिक्रमण कहा जाता है। तो जो ये ग्रह त्याग करते हैं वो 29 वर्ष की अवस्था में करते हैं, जब ये अपने महल से सराथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ ग्रह त्याग करते हैं। इस घटना को ग्रह त्याग कहा जाता है या फिर महाविनिक्रमण कहा जाता है। और ये जो ग्रह त्याग करते हैं वो 29 वर्ष की अवस्था में करते हैं। जब ये ग्रह त्याग करके महल से बाहर निकलते हैं तो वो बुद्ध को 4 दृश्य दिखाई देते हैं। इनका एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन से दृश्य थे। अगर दृश्य की बात करें तो पहला दृश्य जो दिखता है बुद्ध को, वो दिखता है वृद्ध व्यक्ति दिखता है। उसके बाद बीमार व्यक्ति दिखता है, फिर मरा व्यक्ति दिखता है और सन्यासी व्यक्ति दिखता है। कौन 4 दृश्य दिखते हैं? ये दृश्य इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पहला दृश्य कि गौतम बुद्ध ने या फिर सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा व्यक्ति देखते हैं, दूसरा ये एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। तीसरा दृश्य देखते हैं कि मरा व्यक्ति है। चौथा दृश्य देखते हैं कि एक सन्यासी है। इन चारों दृश्यों में जो इनके सराथी चन्ना थे वो घोड़े से चल रहे थे और अपने सराथी चन्ना से क्वेश्चन करते जा रहे थे। तो जब सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति मिले तो वृद्ध व्यक्ति देख के एकदम हाड़ मास का शरीर डंडे की सहायता से चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा ये इनकी हालत ऐसे कैसे हुई? तो चन्ना जवाब देता है कि महोदय, ये वृद्ध व्यक्ति हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, जीवन के अंतिम क्षण पे चल रहे हैं। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या एक दिन ये मेरे साथ भी होगा? तो चन्ना बोलते हैं हाँ बिल्कुल होगा, ये तो जीवन की सभी के साथ घटनाएं होती हैं। तो ये दृश्य देखते हैं, पहला बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा देखते हैं कि बीमार व्यक्ति। एक व्यक्ति है जो बहुत बीमार, रोकी धोकी है, बहुत दुखी से जा रहा था, जाते हुए रास्ते में देखा। तो
चन्ना से सिद्धार्थ ने पूछा ये कैसा व्यक्ति है, तो चन्ना ने जवाब दिया ये बीमार व्यक्ति है, इसे रोगग्रस्त व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा क्या ये मेरे साथ भी घटना हो सकती है, तो चन्ना ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल हो सकती है, बीमारी है किसी को भी हो सकती है, सता सकती है। फिर तीसरे बढ़ते हैं आगे, तो तीसरा दृश्य देखते हैं कि एक मरा व्यक्ति जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे शव के पीछे बहुत सारे लोग जा रहे थे अंतिम विदाई के लिए। तो इस दृश्य को भी देख के सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या है, तो जवाब देते हैं कि ये जीवन से छुटकारा पा चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से क्या मैं भी एक दिन मरूंगा, तो चन्ना कहते हैं ऑफकोर्स ये घटना सभी के साथ है, एक दिन हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, सभी को मरना है। फिर लास्ट में देखते हैं चौथा दृश्य, एक सन्यासी दिखता है। चौथा दृश्य जो है ना एक सन्यासी का दिखता है। सन्यासी को देखते हैं सिद्धार्थ, वो बिना डर भाव के बढ़िया मस्त जा रहा था टहलते घूमते। तो लास्ट दृश्य जो था वो सन्यासी का था। जब सन्यासी को देखते, सन्यासी को किसी चीज का खोने पाने का कोई गम नहीं था, वो एकदम मस्त तरीके से जा रहा था। तो सन्यासी को देख के सिद्धार्थ बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा, क्योंकि चारों दृश्य में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए कि क्योंकि वृद्ध व्यक्ति बूढ़ापन सभी को आएगा, बीमार व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मरना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और सन्यासी किसी को ना पाने खोने का किसी भी नहीं, उसको लोक लाज ये सब चीजें और मोह माया का कोई भी वो नहीं रहता है। तो वो प्रभावित होते हैं सन्यासी के भाव से, तो वहीं से डिसीजन ले लेते हैं सिद्धार्थ कि मैं भी सन्यासी बनूंगी। तो वहीं से डिसीजन ले लेते हैं सिद्धार्थ कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। तो सन्यासी बनने की यात्रा जो स्टार्ट होती है वो ये 4 दृश्यों से होती है। यहीं से 4 दृश्य देखते हैं। फिर जो चन्ना का सारथी था और घोड़ा था कंठक, बुद्ध डिसीजन लेते हैं और वहीं से ये अपने साम्राज्य से निकल लेते हैं कपिलवस्तु से, और कपिलवस्तु में निकलने के बाद ये सबसे पहले पहुंचते हैं अनोमा नदी पे। अनोमा नदी पे पहुंचते हैं सबसे पहले जो है ना सिद्धार्थ सबसे पहले अपने महल से निकले थे, फिर 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्यों में सबसे लास्ट का दृश्य जो था वो सन्यासी था, सन्यासी से वो प्रभावित हुए थे। फिर कपिलवस्तु से निकलने के बाद सबसे पहले ये अनोमा नदी पे पहुंचते हैं। अनोमा नदी के पास एक उद्यान पड़ता था जिसका नाम था अनुपी उद्यान। क्या नाम था? अनुपी उद्यान। इसी उद्यान में गौतम बुद्ध 7 दिन तपस्या करते हैं। 7 दिन तपस्या करते हैं और यहीं पे अनुपे उद्यान में ही जो सिद्धार्थ थे वो अपने राज्य की जो वेशभूषा और भूषण थे वो उतार कर चन्ना को दे देते हैं। फिर अनुपे उद्यान में ही 7 दिन ये तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद इनको कुछ खास कोई शिक्षा या फिर अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार ये आगे बढ़ते हैं, अनोमा नदी से फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम देखेंगे कि जो है ना सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे कहलाए, उनकी क्या शिक्षाएं रही, क्या क्या ये सफर करने में किस किस स्थान पे गए, ये चीज देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। फिर देखेंगे कि जो है ना इनको इस घटना के दौरान, इन यात्राओं के दौरान इनको क्या क्या कौन कौन विहार या उद्यान दिए गए भेंट में, और इनके जो घटनाएं थी जन्म मृत्यु उनसे संबंधित प्रतीक देखेंगे। तो अनोमा नदी पहुंचते हैं। अनोमा नदी के पास बता दिए ये घटनाएं थी। उसके बाद ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली पहुंचते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इनको मिलते हैं अलाम कलाम। वैशाली पहुंचते हैं, वैशाली में इनको मिलते हैं अलाम कलाम। अलाम कलाम जो है ना ये सांख्य दर्शन के जो है ना ये कवि थे। अलाम कलाम जो है ना ये
ये सिद्धार्थ के या फिर गौतम बुद्ध के ये ध्यान गुरु थे। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के ध्यान गुरु कौन थे, तो ये अलाम कलाम थे। इस वैशाली में इनके गुरु मिल जाते हैं अलाम कलाम। इसके बाद वैशाली से ये पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह में इनकी मुलाकात जो होती है वो रुद्रक रामचंद्र से होती है। किससे होती है, तो रुद्रक रामचंद्र से होती है। राजगृह से सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध पहुंचते हैं उर्बेला। उर्बेला पहुंचते हैं। यहाँ पे 5 ब्राह्मणों साथ जो है ना गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। तो यहाँ पे जब तपस्या कर रहे थे, 6 वर्ष की तपस्या किए थे। कहाँ पे किए थे, तो स्थान था उर्बेला। उर्बेला में 5 ब्राह्मणों के साथ बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। और 5 जो ब्राह्मण थे वो पूछा जा सकता है, तो वो कौन कौन से थे ब्राह्मण, तो वे थे 5 ब्राह्मण थे। इनकी बात करें, नाम क्या क्या था, कभी कभी पूछ लिया जाता है जब डीप हिस्ट्री के एग्जाम रहते हैं। तो पहला जो ब्राह्मण था वो आज था, दूसरा था असज था, तीसरा वाप था, चौथा भदी था और 5वां कौंडिन्य था। ये 5 ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध के साथ 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे, लेकिन कोई ज्ञान प्राप्त जैसी घटना नहीं हुई थी, बस तपस्या में लीन थे। तो इस तपस्या में लीन थे। इस बीच गौतम बुद्ध, एक कन्या है जिसका नाम था सुजाता। सुजाता खीर लाती है। उस खीर सुजाता जो खीर है ना, वो गौतम बुद्ध को अर्पण करती है और गौतम बुद्ध उस खीर को खा लेते हैं। खीर खा लेने के कारण ये 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध से नाराज हो जाते हैं और इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। किस कारण छोड़ दिए थे साथ, तो सुजाता जो थी, कौन था, सुजाता जो कन्या थी, ये खीर लाई थी। खीर वो गौतम बुद्ध को अर्पण कर दी। गौतम बुद्ध जो खीर खा लिए, इससे ये 5 ब्राह्मण जो थे आज, असज, वपु, भदे और कौंडिन्य, ये नाराज हो गए। इस कारण इनका ये साथ छोड़ के चले गए। जब साथ छोड़ के चले गए तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध उर्बेला से पहुंचते हैं बोध गया पहुंचते हैं। यहाँ पे फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं और यहीं पे तपस्या के 8वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। तपस्या के 8वें दिन निरंजना नदी पे जाम्बिक ग्राम में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त होती है। कहाँ पे होती है, तो ये 6 वर्ष की जो कठिन तपस्या थी वो उर्बेला में किए थे, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सुजाता के द्वारा अर्पण की गई खीर खा लेते हैं। इस कारण 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ देते हैं। फिर गौतम बुद्ध अकेले बढ़ते हैं बोध गया जाते हैं। वहां पे तपस्या के 8वें दिन इनको निरंजना नदी में और जाम्बिक ग्राम में इनको जो है ना ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तपस्या के 8वें दिन प्राप्त हो जाते हैं। और दिन कौन था तो वैशाख पूर्णिमा था। ये याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म मृत और ज्ञान प्राप्त की घटना है वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्त हो गई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इसके बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, तो ज्ञान की प्राप्त होने के बाद जो है ना बुद्ध पुनः जाते हैं उर्बेला जाते हैं। तो यहाँ पे 5 ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। 5 ब्राह्मण चले गए होते हैं सारनाथ। वो ज्ञान देने के लिए जाते हैं, उपदेश देने के लिए जाते हैं 5 ब्राह्मणों को, लेकिन वो उर्बेला में 5 ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। ये 5 ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, ये ब्राह्मण चले जाते हैं सारनाथ। तो
लेकिन जब बोध गया से जब उर्वेला जाते हैं तो इसी बीच दो शिष्य इनके मिलते हैं जिनका नाम है, पूछा जा सकता। बोध गया से उर्वेला जाते समय यहाँ पे मिलते हैं दो लोग जिनका नाम है तपस्वी और कल्लिक। ये जो तपस्वी और कल्लिक है ये बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य कहलाते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त के बाद सबसे पहले जो बुद्ध को मिले वो तपस्वी और कल्लिक मिले थे। तो अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य कौन थे, तो तपस्वी और कल्लिक थे। जब यहाँ पे पांचों ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो फिर इसके बाद जो है ना जो बुद्ध है वो सारनाथ जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा उर्वेला जो है ना बुद्ध 2 बार जाते हैं, एक बार तो ज्ञान प्राप्त के लिए जाते हैं, फिर बोधगया से ज्ञान प्राप्त होने के बाद पुनः 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देने के लिए उर्वेला जाते हैं उनके खोजने। उर्वेला से ये जाते हैं सारनाथ। सारनाथ जो है ना, सारनाथ के नामों से क्वेश्चन बन जाता है। तो सारनाथ को मृग दाव के नाम से जाना जाता है, मृग दाव और ऋषि पत्तनम। ऋषि पत्तनम सारनाथ जाते हैं। सारनाथ का नाम मृग दाव मिल सकता है और ऋषि पत्तनम भी मिल सकता है। यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। जो ब्राह्मण उर्वेला छोड़ के चले आए थे सारनाथ, तो यहाँ पे जो ये 5 ब्राह्मण थे हम लोग देखे थे, आसज्जत और बधे कौंडिल्य जो थे वो सारनाथ आ गए थे। यहीं पे 5 ब्राह्मण को अपना उपदेश देते हैं। यहीं से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। और सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध, तो सारनाथ पे दिए थे। किसको दिए थे, तो वो जो 5 ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध का खीर खाने के कारण साथ छोड़ के चले गए थे, उन्हीं ब्राह्मणों को यहाँ पे दीक्षित करते हैं सारनाथ में। तो इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। इसके बाद सारनाथ से पहुंचते हैं बुद्ध काशी पहुंचते हैं। काशी पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये विवरण मिलता है, यहाँ पे एक यश नामक व्यापारी था। यश नामक व्यापारी ने उसकी माता और पत्नी जो है ना भाई बहुत बड़ी संख्या में 50 लोगों की संख्या में बुद्ध के अनुयायी बने थे। और सारनाथ से बुद्ध पहुंचते हैं काशी। काशी पहुंचते हैं तो काशी में यहाँ पे यश नामक एक व्यापारी था। यश नामक जो व्यापारी था उसकी माता, भाई और पत्नी, इसके अलावा 50 लोग और व्यापारियों का संघ था। व्यापारी थे जो बुद्ध की अनुयायी बने थे सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहली बार। कौन था, तो यश नामक व्यापारी थे, उसकी माता थी, उसके भाई थे और उसकी पत्नी थी। इसके अलावा 5 अन्य व्यापारियों के साथ इनकी जो है इनके धर्म में शामिल होते हैं। और पूछा जाता है जो यश नामक व्यापारी थे इनकी माता और जो पत्नी थी बुद्ध की प्रथम उपासिका थी। यहाँ पे उपासिका और भिक्षु में अंतर ये हो जाता है कि भिक्षु जो रहते हैं वो अपना गृह त्याग और विवाहित जीवन त्याग करके धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उपासक उपासिकाएं का मतलब ये रहता है कि अपने विवाहित जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करना। तो ये भिक्षु और उपासक उपासिका में भेद होता है। तो यश की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम जो है ना उपासिका कहलाती है। काशी के बाद जो है ना पहुंचते हैं बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं पुनः। सारनाथ पहुंचते हैं, यहाँ पे बुद्ध को प्रथम वर्षावास व्यतीत किए। प्रथम वर्षावास बुद्ध का पूछा जाए प्रथम वर्षावास कहाँ व्यतीत हुआ था, तो बुद्ध का जो प्रथम वर्षावास व्यतीत हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। तो बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ से उर्वेला जाने के बीच बुद्ध को भद्र नामक व्यक्ति मिलता है जो 30 लोगों के साथ बुद्ध का शिष्य बनता है। किसके साथ बनता है, तो 30 लोगों के साथ बुद्ध का शिष्य जो बनता है वो ये जो भद्र नामक व्यक्ति है ये 30 लोग के साथ जो है ना बुद्ध का शिष्य बनता है। इसके बाद सारनाथ से बुद्ध चलते हैं उर्वेला में। यहाँ पे मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप से इनकी मुलाकात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट
उर्वेला से बुद्ध चलते हैं, राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे हर्यक वंश के शासक थे बिम्बसार, उनसे मुलाकात होती है। सबसे पहले राजगृह में किससे मुलाकात होती है? तो हर्यक वंश के जो शासक थे बिम्बसार, बिम्बसार से बुद्ध की मुलाकात होती है और बुद्ध ने भेंट स्वरूप जो है ना गौतम बुद्ध को बेड़वन बिहार दान में दिए थे और इनके धर्म की दीक्षा भी ली थी। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और हर्यक वंश के ये शासक जो थे ये बिम्बसार थे। इन्होंने बुद्ध को बेड़वन नामक जो है ना बिहार दान में दिया था। इसके बाद बिम्बसार के बाद ही राजगृह में और घटना घटित होती है, वो है सरीपुत्र, वो है सारीपुत्र मोदगलायन, सारीपुत्र मोदगलायन और अभय उपाली बुद्ध के शिष्य बनते हैं। राजगृह में ही बिम्बसार से मुलाकात होती और यहीं पे सारीपुत्र मोदगलायन से मुलाकात होती है और अभय से होती है और उपाली से होती है और ये बुद्ध के शिष्य बनते हैं। तो पूछा जाए सारीपुत्र मोदगलायन, आगे देखेंगे जो सांची का स्तूप सेकंड है उसमें सारीपुत्र मोदगलायन के जो अस्थि अवशेष हैं वो रखे गए हैं। तो और राजगृह में बिम्बसार से मुलाकात होती है और सारीपुत्र मोदगलायन और अभय और उपाली से मुलाकात होती और इनके ये शिष्य बनते हैं। राजगृह से बुद्ध पहुंचते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जब पहुंचते हैं तो ये अपने परिवार से एक आई कांटेक्ट भेंट करते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग घटना है कि जब अपने घर पे ही भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो इनके जो पुत्र थे राहुल, वो भिक्षा देने के लिए आते हैं। तो राहुल को भी अपना जो ना कमांडर था, भिक्षा पात्र था, उसको करा के अपने बौद्ध संघ में शामिल कर लेते हैं। तो जो इस घटना से इनके पिता जो सुद्धोधन थे वो काफी दुख हो गए क्योंकि साम्राज्य चलाने के लिए खुद तो बुद्ध थे नहीं, उसके बाद उनका पुत्र था राहुल, उसको भी अपने संघ में बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। तो अब जो राजपाट था साम्राज्य चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। इस घटना से जो उनके पिता सुद्धोधन थे वो काफी दुखित थे कहा जाता है। इसी कारण उनके आगे चल के जल्द ही मृत्यु का कारण बन गया था क्योंकि उनको बहुत दुख हो गया था। कपिलवस्तु पहुंचते हैं और परिवार को अपनी शिक्षा देते हैं और आनंद से मिलते हैं। आनंद से जो मिलते हैं वो कपिलवस्तु में मिलते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं कपिलवस्तु से बुद्ध पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह जब पहुंचते हैं, राजगृह में कहा जाता है बुद्ध को देवदत्त नामक व्यक्ति जो था, देवदत्त नामक जो व्यक्ति था वो 3 बार बुद्ध को मारने का प्रयास किया था। तो राजगृह में किसने बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास किया था? तो देवदत्त ने किया था। इसके बाद यहाँ पे एक श्रावस्ती के व्यापारी से मिलते हैं। उस श्रावस्ती का जो व्यापारी था वो बुद्ध को जेतवन नामक बिहार दान में देता है। इसके बाद यहाँ पे ही मिलती है विशाखा मिलती है। विशाखा की जो मुलाकात होती है वो भी राजगृह में मिलती है और ये जो है ना बुद्ध को पूपा नामक बिहार दान में देते हैं। हम लोग देखे थे कि जो बिम्बसार है वो बेड़वन बिहार दान में दिए थे और विशाखा जो है ना राजगृह में वो पूबाराम बिहार दान में दी थी। इसके बाद राजगृह से बुद्ध पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में इनको दान में मिलता है कुटाग्रशाला बिहार। कुटाग्रशाला बिहार दान में मिलता है। किसने दिया था? तो ये लिच्छवी वंश के लोगों ने जो है ना वैशाली के लिच्छवी थे, वहीं के लोग लिच्छवी लोग ही ने बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक बिहार दान में दिया था। और यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि आनंद के कहने पे
जो बौद्ध धर्म में है ना, वो सबसे पहले महिलाओं को शामिल किया। पूछा जाए महिलाओं को सबसे पहले बौद्ध धर्म में कहाँ पे शामिल किया गया और किसके कहने पे किया गया, तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को सबसे पहले वैशाली स्थान पे शामिल किया गया। किसके कहने पे किया गया, तो आनंद के कहने पे वैशाली में महिलाओं को शामिल किया गया। इसके बाद वैशाली से पहुंचते हैं बुद्ध कौशाम्बी। कौशाम्बी में पहुंचने के बाद यहाँ पे के जो राजा थे वो उदयन थे। उदयन जो है ना एक बौद्ध भिक्षु ही थे, पिंडोला। बौद्ध भिक्षु पिंडोला, बौद्ध भिक्षु पिंडोला से प्रभावित होके उदयन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उदयन ने ही बुद्ध को घोषिताराम विहार दिया था। घोषिताराम विहार दान में दिया था। कौशाम्बी में कौन मिलते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ के राजा थे उदयन, वो बौद्ध भिक्षु जो पिंडोला थे उनके प्रभाव में आगे बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और यहीं पे कौशाम्बी में ही बुद्ध को घोषिताराम विहार दान में दिया जाता है। इसके बाद कौशाम्बी से बुद्ध पहुंचते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में की प्रमुख घटना है कि यहाँ पे अंगुलमार्ग डाकू मिलता है। जो घटना ये है कि अंगुलमार्ग जो डाकू था वो आदमियों को मार के, जो भी मिलता था महिला पुरुष उसको मार के उसकी उंगलियां काट के वो अपना माला पहनता था, ये उसका शौक था। लेकिन जब वो ये भेंट बुद्ध से हुई तो बुद्ध निडर उंगुल छाप डाकू के सामने घूमते रहे और ये दृश्य देख के अंगुल छाप डाकू पूछता है कि सब तो मुझसे डरते हैं, आप डरते क्यों नहीं है। तो इसका जो जवाब देते हैं बुद्ध देते हैं, वो देते हैं कि डर हमारे अंदर नहीं, डर आपके अंदर है, इसलिए आप मनुष्य की उंगलियां काट के उनको मार के अपनी बचत के लिए, आपको भय है कि कहीं मैं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए आप करते हैं ना कि उंगली काट के सभी को मार के पहनते हैं। तो डर आपके अंदर, हमारे अंदर डर होता तो हम भयभीत होते। तो इस घटना से प्रभावित होके अंगुल छाप डाकू की बुद्ध निडर खड़े रहे, उनकी जान जाने वाली है, परवाह नहीं है, जान जा रही है। इस घटना से प्रभावित होकर जो अंगुल छाप डाकू था वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो अंगुल छाप की जो घटना हुई थी वो श्रावस्ती में हुई थी। श्रावस्ती से बुद्ध पहुंचते हैं पावा। पावा में कहा जाता है जो चुंद नामक कोई व्यक्ति था वो सुगर मद कहा जाता है। यहाँ पावा का एक व्यक्ति था चुंद नामक व्यक्ति था जो बुद्ध को सुगर मद नामक भोजन खिलाया था। कहा जाता है ये इसका अलग अलग अर्थ है, कोई कहता सुअर का बना हुआ भोजन था या फिर कोई विशेष प्रकार का भोजन था, ये तो साहित्य विवेचना की विषय है। तो चुंद नामक जो व्यक्ति था वो बुद्ध को सुगर मद नामक भोजन खिलाया था। तो कहा जाता है इसी से इनको नुकसान हो गया था, अतिसार नामक कोई रोग हो गया था, उसी से आगे चल के इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। तो पावा में ये जो है ना सुगर मद नामक भोजन खाते हैं जो चुंद नामक व्यक्ति खिलाता है। वो यहीं से पावा से खाने के बाद इनकी हालत तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर ये पहुंचते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में ही ये कसाया गांव में कुशीनगर के कसाया गांव में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना रही बुद्ध के घर से निकलने की, अनुमा नदी से, और कुशीनगर में समाप्त हो जाने की। गांव का नाम पूछा जाए तो कसाया गांव है जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये हो गई बुद्ध की जन्म से संबंधित चीजें और उनकी यात्राओं से संबंधित चीजें। अब देख लेते हैं इन यात्राओं के बीच में कुछ प्रमुख शासक या फिर व्यापारी थे जो बुद्ध को कुछ भेंट के रूप में बौद्ध विहार रहने का स्थान दान में दिए थे। वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा विहार किसने दान में दिया था। अगर बात करें हम बिहार की, पहला ये बिहार के नाम है, फिर है ये स्थान
और फिर है किस व्यक्ति से संबंधित या फिर कौन सा व्यक्ति दान में दिया है। तो ये है पहला हमारा बिहार, जो बिहार का क्या नाम है, फिर स्थान वो बिहार कहाँ पे स्थित है, फिर कौन से व्यक्ति उससे संबंधित है, कौन से व्यक्ति बिहार को दान दिए या भेंट दिए हैं। तो बात करें सबसे बेड़ुअन बिहार की। बेड़ुअन बिहार की बात करें तो बेड़ुअन बिहार जो है ना ये राजग्राम में है, और इसको किसने दिया था, तो इसको हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बुद्ध को भेंट में दिया था। इस बेड़ुअन बिहार के बाद है ये जेतवन नामक बिहार। जेतवन नामक बिहार जो है ना ये श्रावस्ती में पाया जाता है, और इसको किसने दान दिया था, तो सुदांत ने दिया था या फिर अनाथ पिंडक ने दिया था। जो जेतवन नामक बिहार है ये श्रावस्ती में पाया जाता है। इसका संबंध किस व्यक्ति या शासक से है, तो सुदांत से, जो इनको अनाथ पिंडक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जेतवन नामक बिहार के बाद है ये पुब्बाराम बिहार। पुब्बाराम बिहार जो है ये राजग्राम में पाया जाता है, राजग्राम में पाया जाता है, और इसका जो संबंध माना जाता है वो प्रसेनजीत से माना जाता है। तो पुब्बाराम बिहार का जो संबंध है वो राजग्राम में स्थित है और प्रसेनजीत से माना जाता है। इसके बाद है ये कुटाकशाला। कुटाकशाला जो बिहार है ये वैशाली में पाया जाता है। इसको किसने दिया था, तो ये लिच्छवी ने दिया था। लिच्छवी वैशाली के लिच्छवी थे, उन्होंने जो बुद्ध को भेंट किए थे वो कुटाकशाला नामक बिहार भेंट किया था। इसके बाद है ये घोषिताराम बिहार। घोषिताराम बिहार जो है ना ये कौशाम्बी में पाया जाता है, और इसको किसने दान में दिया था, तो उदयन ने दिया था। उदयन हम लोग देखे थे बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। उसके बाद जो है ना बुद्ध को ये घोषिताराम बिहार नामक जो है बिहार दान में देते हैं, जो कौशाम्बी में है। इसके बाद है ये अशोकाराम बिहार। अशोकाराम बिहार जो है ना ये पाटलिपुत्र में पाया जाता है। ये किस व्यक्ति ने दिया था, तो ये इसका संबंध स्पष्ट नहीं पता चलता है कि ये किस व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन अशोकाराम जो बिहार है ये पाटलिपुत्र में पाया जाता है। इसके बाद एक है आम्रपाली वाटिका बिहार। आम्रपाली वाटिका बिहार, आम्रपाली वाटिका बिहार, इसको किसने दिया था बुद्ध को भेंट, तो ये दी थी एक वैश्य थी जो बाद में बुद्ध की शिष्य बन जाती है, वो है आम्रपाली। आम्रपाली, ये आम्रपाली जो भेंट करती है बुद्ध को वो आम्रवाटिका नामक बिहार दान करती हैं। तो ये हो गए बुद्ध से संबंधित जो बिहार थे, जो दान दिए थे वो किस स्थान पे है और किस व्यक्ति से वो बिहार संबंधित है। इसके बाद देख लेते हैं घटना और प्रतीक। जैसे घटना और प्रतीक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, मृत हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको उन घटनाओं को लेके विशेष प्रकार का कोई चिन्ह दिया गया है। जैसे कोई चिन्ह अगर हाथी दिखा दिया गया तो हाथी उनके माता गर्भ में प्रवेश होने का प्रतीक हो जाता है। कमल है तो उनके जन्म का प्रतीक हो जाता है। पद चिन्ह दिखाए गए तो उनके निर्वाण का प्रतीक हो जाता है। तो ये सब प्रतीक कभी कभी मिलाने के लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं, पहला ये घटना देखेंगे और इस घटना से संबंधित कौन सा प्रतीक दिया गया है। तो बात करेंगे हम कि जो है ना गर्भ का जो प्रतीक है वो हाथी में भी सफेद हाथी। अगर सफेद हाथी बना है तो इसका मतलब है वो घटना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है उनके जो माता महामाया थे उनके गर्भ में प्रवेश की। क्योंकि उनकी माता को एक स्वप्न आया था कि उनके स्वप्न में कि एक सफेद रंग का हाथी जो है ना उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो गर्भ का जो प्रतीक है वो सफेद हाथी है। इसके बाद जन्म का प्रतीक देखा जाए तो जन्म का प्रतीक कमल है। कमल है तो उनके जन्म का प्रतीक माना जाएगा। यौवन मतलब यंग अवस्था का जो प्रतीक माना जाता है वो साढ़ माना जाता है। तो जैसे साढ़ का प्रतीक है तो वहाँ पे ये जान लीजिए बुद्ध को यंग यौवन रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रह त्याग की जो घटना थी, ग्रह त्याग की घटना को घोड़ा से दिखाया गया है। घोड़ा का अगर चित्रांकन पाया जाता है तो जान लीजिए वो ग्रह त्याग की घटना को दिखाया जा रहा है।
अगर ज्ञान प्राप्त की घटना का बताया जाए प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ज्ञान प्राप्त की घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल का वृक्ष है। तो हम लोग देखे थे कि जाम्बिक ग्राम में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो ज्ञान प्राप्त की जो घटना है वो पीपल वृक्ष के चिन्ह से दिखाया जाता है। और ज्ञान प्रसार की, ज्ञान का जो प्रसार है वो किससे माना जाता है, तो शेर से माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ज्ञान के प्रसार का जो चिन्ह है वो शेर माना जाता है। इसके बाद निर्वाण, इनकी मृत्यु का जो चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है पद चिन्ह। अगर पद चिन्ह बुद्ध के बने हैं तो बने हैं अगर डिजाइन में तो जान लीजिए उनके निर्वाण को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद है समाधि। समाधि जो है ना इनकी जो मृत्यु जो समाधि थी उसका स्थल के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए स्तूप का प्रयोग किया जाता है। स्तूप, ये स्तूप जो है ना इनकी समाधि का प्रतीक है। निर्वाण जो है ना पदचिन्ह का प्रतीक है। ज्ञान प्रसाद शेर का प्रतीक है। और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल का वृक्ष है। और ग्रह त्याग मतलब अगर घोड़ा दिखाया गया है तो वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बुद्ध ने जब अपना कपिलवस्तु साम्राज्य छोड़ा था और सम्राट से बाहर निकले थे, ग्रह त्याग किए थे। यौवन, यौवन का जो प्रतीक है वो साढ़ माना जाता है। और जन्म का प्रतीक जो है ना वो कमल माना जाता है। और गर्भ का जो प्रतीक है वो सफेद हाथी माना जाता है। तो ये हो गया आज की क्लास में बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनकी जो मूलभूत चीजें थी जीवन से संबंधित, उसके बाद उनके जीवन की यात्रा और उनको इन यात्राओं के बीच कौन कौन से विहार भेंट में मिले और उनके जीवन घटना से संबंधित प्रतीक। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की मान्यताएं, शिक्षाएं और बौद्ध संगीतियां और बौद्ध जो ग्रंथ थे उनको देखेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद।